तावीज़ की तीसरी शक्ल है कंकर और पत्थर मंके। बाज कंकर और बाज पत्थर ऐसे होते हैं कि अक्सर तौर पर हम अपने अंगूठी के नगीनों में पहना करते हैं। अक्सर लोग जो है अंगूठी के नगीनों में पहना करते हैं लाल रंग का पत्थर, काले रंग का पत्थर, और ये अकीदा रखते हैं कि नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, जब से मैंने फुला रंग के पत्थर वाली अंगूठी पहनी है उस वक्त से मेरी जिंदगी में तरक्की ही तरक्की है, कामयाबी कामयाबी है। नऊज़ुबिल्लाह मिन, सरासर शिर्क है। आओ बताओ, इस दुनिया के अंदर हजरे अस्वद से ज्यादा अजीम, हजरे अस्वद से ज्यादा अजमत वाला पत्थर कोई हो सकता है? हजरे अस्वद से ज्यादा कोई मुबारक पत्थर हो सकता है जिसके ताल्लुक से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरे अस्वद का बोसा लेने की वजह से इंसानों के गुनाह माफ हो जाते हैं, इंसान गुनाहों से पाक और साफ होते हैं। लेकिन हजरे अस्वद के ताल्लुक से हमें क्या अकीदा दिया गया? हमें क्या अकीदा दिया गया? हजरे अस्वद के ताल्लुक से यह अकीदा दिया गया, अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा हजरे अस्वद से मुखातब होकर कहते हैं, हजरे अस्वद से मुखातब होकर कहते हैं, अलल ऐलान कहते हैं, जोर से बाआवाज़े बुलंद, मकसूद ये है कि लोग हजरे अस्वद का बोसा लेते हुए, और जो इस चीज के इससे सिलसिले में जो चीज बयान की गई कि इसका बोसा लेने की वजह से गुनाह माफ होते हैं, कहीं उनके अंदर बदअकीदगी ना पाई जाए और उनके दिलों में ख्याल ना पैदा हो कि ये पत्थर जो है नफा और नुकसान का मालिक हो सकता है। अलल ऐलान कहते हैं, अलल ऐलान कहते हैं, वल्लाही वल्लाही इन्नी आलमु अन्नका हजर, ऐ हजरे अस्वद मैं जानता हूं कि अल्लाह की कसम तू एक पत्थर है, अल्लाह की कसम तू एक पत्थर है, ला तजुर वला तनफा, तेरे अंदर फी नफ्सी ना नफा पहुंचाने की ताकत है ना नुकसान पहुंचाने की कुदरत रखता है। फलौला अन्नी रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलुका मा क़ब्बल्त, अगर मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेरा बोसा लेते हुए ना देखा होता तो मैं कभी तेरा बोसा ना लेता। क्या अकीदा दिया जा रहा है हजर अस्वद के ताल्लुक से? कितना अजमत वाला जो है पत्थर है, कितना मुबारक पत्थर है, लेकिन उसके ताल्लुक से क्या अकीदा दिया जा रहा है शरीयत के अंदर? इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु, व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व लक़द ख़लक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ़्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनि व अनिश शिमालि क़ईद मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। व जाअत सकरतुल मौति बिल हक़्क़ ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद व नुफ़िख़ फ़िस्सूरि ज़ालिका यौमुल वईद
वजाअत कुल्लु नफ्सिन मअहा साइक़ुन व शहीद लक़द कुन्त फ़ी गफ़लतिन मिन हादा फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअक फ़बसरुका अल-यौम हदीद वक़ाल क़रीनु हादा मा लदय्य अतीद अलक़िया फ़ी जहन्नम कुल्ल कफ़्फ़ारिन अनीद मन्नाइल लिल ख़ैरि मुअतदिन मुरीब अल्लज़ी जअल मअल्लाहि इलाहन आख़र फ़अल्क़ियाहु फ़िल अज़ाबि शदीद क़ाल क़रीनुहु रब्बना मा अतग़यतुहु वलाकिन कान फ़ी ज़लालिन बईद क़ाल ला तख़्तसिमू लदय्य वक़द क़द्दमतु इलैकुम बिलवईद मा युबद्दलुल क़ौलु लदय्य वमा अना बिज़ल्लामिन लिल अबीद वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल वकअय्यिम मिन आयतिन फ़िस समावाति वल अर्ज़ यमुर्रून अलैहा वहुम अन्हा मुअरिदून वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, बड़ाई व किबरियाई, जाह व जलाल, तस्बीह व तहलील, इज़्ज़त व शर्फ़ उसी अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है, सज़ावार है, जो तमाम कायनात का पालनहार है। इस मुख्तसर सी हम्द व सना के बाद दरूद व सलाम का नुज़ूल हो तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर, खुसूसन मेरे और आपके आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी मेहनतों की वजह से दीन इस्लाम आज हम तक पहुँचा हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जुमा, पर्दा नशीं ख़वातीन इस्लाम, खुतबा मसनूना के बाद मैंने आपके सामने सूरह यूसुफ़ की 2 आयतों की तिलावत की है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी कुदरत और तौहीद की निशानियों का तज़किरा करते हुए फरमाया वकअय्यिम मिन आयतिन फ़िस समावाति वल अर्ज़ यमुर्रून अलैहा वहुम अन्हा मुअरिदून। ज़मीन व आसमान में अल्लाह की कुदरत पर, अल्लाह की तौहीद पर दलालत करने वाली कितनी ही निशानियाँ पाई जाती हैं, मगर इंसानों का आलम यह है, इंसानों की हालत यह है कि इन निशानियों पर से गुज़रते हुए आँख बंद करके गुज़र जाते हैं, मुँह मोड़ कर गुज़र जाते हैं। और इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बड़ी हकीकत का ज़िक्र किया, फरमाया वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, कि उनमें से अक्सर लोग अल्लाह पर ईमान रखते तो हैं लेकिन शिर्क के साथ अल्लाह की ज़ात पर ईमान रखते हैं। तमाम मुफस्सिरीन इस आयत करीमा की तफसीर बयान करते हुए फरमाते हैं कि ये आयत करीमा मुशरिकीन अरब के मुशरिकीन पर नाजिल हुई। मुशरिकीन अरब अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना रब तस्लीम करते थे, जो ये कहते थे अल्लाहु खालिकुना, अल्लाह हमारा खालिक है, अल्लाहु राज़िकुना, अल्लाह हमारा राज़िक है, रिज़्क़ देने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को मानते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन को जानते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन को रब तस्लीम करते थे। लेकिन जब वो उलूहियत का मसला होता, इबादत का मसला होता, तो अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराते थे। इस बात की वजाहत कुरान मजीद की बेशतर आयतों में की गई है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़,
ऐ पैगंबर, जब आप इन मुशरिकीन अरब से पूछेंगे, मुशरिकीन मक्का से पूछें कि कौन है जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया है, वसख्खर अश-शम्स वल क़मर, और सूरज और चांद को किसने मुसख्खर किया है, लयक़ूलुन्न अल्लाह, वो कहेंगे कि यकीनन अल्लाह की ज़ात है, जिस ज़ात ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया है, सूरज और चांद को मुसख्खर किया है। वलइन सअल्तहुम मन नज़्ज़ल मिनस समाई माअ फ़अह्या बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा लयक़ूलुन्न अल्लाह। ऐ पैगंबर, जब आप इन मुशरिकीन मक्का से पूछें कि कौन है जो आसमान से बारिश को नाजिल करता है और जमीन के मुर्दा होने के बाद जिंदा करता है, जमीन से गल्ला उगाता है, तो वो कहेंगे यकीनन अल्लाह ही की जात है, अल्लाह ही की जात है। लेकिन मसला ये होता कि जब इबादत का मसला आता, उलूहियत का मसला आता, तो अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराते थे। जैसा कि आपके सामने बात बयान की गई कि मुशरिकीन अरब हज और उम्रा किया करते थे, और हज और उम्रा के तलबिया में ये तलबिया कहा करते थे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक। ऐ अल्लाह, हम तेरे दर पर हाजिर हैं, तेरे घर पर हाजिर हैं, ला शरीक लक, तेरा कोई शरीक नहीं है, इल्ला शरीक। मुशरिकीन अरब के अंदर अपने खानदान के हिसाब से बेशुमार बुतें हुआ करते थे, बेशुमार उन्होंने माबूद और इलाह बना लिया था, और अपने खानदान के बुत का नाम लेकर कहते कि ऐ अल्लाह, हम जानते हैं कि तू ला शरीक है, लेकिन एक मेरा ये खानदान का बुत है जिसे तेरे साथ हम शरीक ठहराते हैं। हुआ लक, वो भी तुझसे है, इसका मालिक भी तू ही है, तमलिकुहु वमा मलक, और ये किसी चीज का मालिक नहीं है। इस तलबे के अंदर आप देखें मुशरिकीन अरब का अल्लाह पर ईमान जो था वो भी नजर आता है, और उन्होंने अल्लाह के साथ जो शिर्क किया, अल्लाह के साथ जो शरीक ठहराया, वो भी इसके अंदर नजर आ रहा है। ऐ अल्लाह, तू ला शरीक है, लेकिन एक बुत है हम जो तेरे साथ शरीक करते हैं, तू ही इसका मालिक है। हजरात, इसी चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और मकाम पर जिक्र किया है। फरमाते हैं मुशरिकीन अरब कि मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, कि हम इन माबूदों की, इन बुतों की इबादत और परस्तिश इसलिए करते हैं कि इनके वास्ते से, इनके वसीले से, इनके जरिए से हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब होना चाहते हैं, अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करना चाहते हैं। मुशरिकीन अरब का यह आलम है। आप अपने माहौल पर एक तायराना नजर डालें। मुफस्सिरीन जो इस आयत की तफसीर करते हुए कहते थे कि ये आयत करीमा मुशरिकीन अरब के सिलसिले में नाजिल हुई, मुशरिकीन मक्का के सिलसिले में नाजिल हुई। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हम में से बहुत सारे नाम निहाद मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अल्लाह पर ईमान रखने का दावा करते हैं, अल्लाह की जात पर यकीन रखते हैं और आखिरत पर ईमान रखते हैं, रसूलों पर ईमान रखते हैं, किताबों पर ईमान रखते हैं, लेकिन अल्लाह के साथ उनकी जिंदगियों में शिर्क पाया जा रहा है। शिर्क की बेशुमार बदतरीन शक्लें हैं, जो शक्लें के आज के नौनहाद मुसलमानों की जिंदगियों में, उनके घरानों में, उनके खानदानों में शिर्क पाया जा रहा है। उन्हीं मुख्तलिफ शिर्क के बदतरीन शक्लों को आज मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। सबसे पहले शिर्क की बदतरीन सूरत, शिर्क की बदतरीन शक्ल जो हमारी जिंदगियों में पाया जा रहा है, जो आजकल
अपने आप को मुसलमान कहने वालों की जिंदगियों में पाया जा रहा है। उनमें से सबसे पहली सूरत और सबसे बदतरीन शक्ल है कि हम नेक और सालिहीन की मोहब्बत में गुलू करना। नेक लोग और सालिहीन जो हैं उनकी मोहब्बत में बेजा गुलू करना। एक चीज़ है शख्सियत पसंदी। शख्सियत पसंदी कहते हैं कि किसी आदमी को उसके नेकी की बुनियाद पर मोहब्बत करना। कोई आदमी तकवा परस्त है, उसकी बुनियाद पर उससे मोहब्बत करना। कोई आदमी सालिह और नेक है, उसे उसकी बुनियाद पर मोहब्बत करना। शरीयत ने इसका हुक्म दिया है, शरीयत ने इसका हुक्म दिया है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशी, कि ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग सुबह व शाम अल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं उनके साथ आप जुड़ जाइए। शरीयत ने इस बात का हुक्म दिया है कि जो अल्लाह की इबादत करते हैं, नेक लोग हैं, उनसे मोहब्बत करना चाहिए, उनकी सोहबत इख्तियार करना चाहिए, उनके साथ उठना बैठना चाहिए। यह है शख्सियत पसंदी। दूसरी चीज है शख्सियत परस्ती, जिसे कहा जाता है। शख्सियत परस्ती के नेक और सालिहीन की मोहब्बत में बेजा गुलू करना। शैतान इस रास्ते से इंसानों को गुमराह करता है कि ये नेक लोग हैं, सालिहीन हैं, मुत्तकी हैं, औलिया हैं, इन लोगों की सोहबत में रहकर उनकी जो है परस्तिश करना चाहिए, उनके सामने सजदे किया जाए और उनके लिए नज़ो नयाज चढ़ाया जाए, उनके सामने मुरादें मांगी जाए। शैतान इस रास्ते से इंसान को गुमराह करता है, इस रास्ते से गुमराह करने की कोशिश करता है। इसे कहते हैं शख्सियत परस्ती। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों से मना किया है, कहा कि ये सरीह तौर पर शिर्क है। औलिया परस्ती, पीर परस्ती, कब्र परस्ती, ये जो है सरासर शिर्क है, जो इस उम्मत के अंदर अपने आप को मुसलमान कहने वालों की जिंदगियों में पाया जा रहा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, आखिरी वक्त है, और ऐसे में माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर एक चादर थी जो आप अपने चेहरे पर डाल लेते और दोबारा उसे हटाते। बार बार ये अमल कर रहे थे, तकरार के साथ ये अमल कर रहे थे। माँ आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे मुबारक से उस चादर को हटाया और फरमाया, ये नसीहत करते हुए कहा कि लाअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखदू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। अल्लाह की लानत हो यहूदियों पर, अल्लाह की लानत हो नसारा पर, इन्होंने अपने अंबिया की कब्रों पर सजदे किए, इन्होंने अपने अंबिया के कब्रों पर मस्जिदें तामीर करवा ली। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइन वफात के मौके पर एक जुमला इरशाद फरमा रहे हैं। रावी हदीस फरमाती हैं, युहज़्ज़िरु मा सनऊ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आइन वफात के मौके पर यह जुमला इरशाद फरमाना मतलब ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को आगाह कर रहे हैं, होशियार, जो गलती के पिछले उम्मतियों ने किया है, जो गलती पिछले उम्मतियों ने किया है कि अपने अंबिया के कब्रों पर सजदा किए, अपने अंबिया के कब्रों पर मस्जिदें तामीर कर लें, ऐसी गलती तुम ना करना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मत को आगाह कर रहे हैं। हजरात, जिन शक्लों में हमारे दरमियान शिर्क पाया जाता है, हमारी जिंदगियों में शिर्क आ रहा है, उनमें से एक शक्ल है कि आसार परस्ती। आसार परस्ती, आस्थानों की परस्तिश, किसी दरख्त को बाबरकत समझना, किसी पत्थर को बाबरकत समझना, किसी झंडे को बाबरकत समझना। कि मुसलमानों के मोहल्ले हैं, मुसलमानों की आबादियां हैं, जाएं वहां पर देखें कि मुसलमानों के मोहल्ले में झंडे लगे हुए हैं, झंडे लगे हुए हैं,
और जो जिस तरह से गैर मुस्लिम अफराद अपने बुतों के सामने चिराग जलाते हैं और उनके सामने जो आमाल करते हैं, वैसे ही झंडों के सामने अपने आप को मुसलमान कहने वाला चिराग जलाता है और मुसलमान वहां से गुजरते हुए अकीदतमंदी के साथ खड़े होकर गुजरते हैं। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये शिर्क नहीं तो क्या है? ये शिर्क की बदतरीन शक्ल है जो आज उम्मत मुस्लिमा के अंदर पाई जा रही, जो आज उम्मत मुस्लिमा के जिंदगियों में पाई जा रही, उनके घरानों में पाई जा रही। इनसे अपने आप को बचाना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए। शरीयत ने क्या तालीम दी है? फतेह मक्का के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद ही दिन हुए थे फतेह मक्का के बाद हुनैन की तरफ रवाना हुए। हुनैन की तरफ सहाबा इकराम को साथ लिए हुनैन की तरफ रवाना होते हैं। रास्ते में सहाबा इकराम ने देखा एक दरख्त था जिसका नाम था ज़ातु अनवात। उस दरख्त का नाम था ज़ातु अनवात। सहाबा इकराम में से वो सहाबा जो अभी अभी मुसलमान हुए थे, फतेह मक्का के मौके पर मुसलमान हुए थे, अभी इस्लाम को उन्होंने सही तौर पर समझा नहीं था, पुराने तसव्वुरात की बुनियाद पर उन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, जब ये बात देखी कि कुफ्फार और मुशरिकीन उस दरख्त पर अपने हथियार को लटका रहे हैं बरकत के लिए, बरकत हासिल करने के लिए अपने हथियार को लटका रहे हैं, तो वो मुसलमानों ने कहा, उन सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह इजअल लना ज़ात अनवात कमा लहुम ज़ात अनवात। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह से इन कुफ्फार और मुशरिकीन के लिए ज़ात अनवात नामी दरख्त है जहां से ये बरकत हासिल कर रहे हैं, ऐ अल्लाह के नबी हमारे लिए भी एक ज़ात अनवात नामी दरख्त बना दीजिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हो गया। आप मारे जो है नाराज होकर प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कुल्तुम वल्लदी नफ्सी बियदी, कुल्तुम वल्लदी नफ्सी बियदी कमा कालत बनु इसराइल लिमूसा। ऐ नादानो, तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम कैसी बात कर रहे हो? वैसी बात कर रहे हो जैसी बात के सदियों पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बनु इस्राइल ने कही थी, जबकि उनका गुजर एक बुत परस्त कौम से हुआ था। इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा। ऐ मूसा, जिस तरह से इन लोगों के लिए बहुत सारे माबूद हैं, बहुत सारे बुत हैं, हमारे लिए भी एक अल्लाह के सिवा और सारे माबूद बना दीजिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ नादानो, तुम किस तरह से बात कर रहे हो? कैसी बात कर रहे हो? जो बनु इस्राइल ने बात हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से की थी। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फौरन सख्त नाराजगी का इजहार किया। हजरात, इतना ही नहीं, शरीयत के अंदर कोई आसार परस्ती नहीं है, दीन इस्लाम के अंदर कोई आस्थानों की परस्तिश नहीं है। यही वजह है हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में, जब उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि वो दरख्त, जिस दरख्त के नीचे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से बयात ली थी, जिसे बयातुर रिजवान कहा जाता है, उस दरख्त के नीचे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयात ली और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से यह फरमान नाजिल हुआ था कि मैंने सारे लोगों को माफ कर दिया है, सारे के सारे लोग जन्नत के खुशखबरी उन्हें सुनाई दी गई। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबाइऊनका तहत अश-शजरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दरख्त के नीचे जिन्होंने भी बयात किया सबसे जो है जन्नत की बशारत सुना दी, जन्नत की बशारत सुना दी। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु की दौरे खिलाफत में लोगों को उमर बिन खत्ताब ने देखा कि मक्के से मदीना आते हुए लोग और मदीना से मक्का जाते हुए लोग उस दरख्त के पास खड़े होते, उस दरख्त के पास रुकते
जो दरख्त के हुदैबिया नाम पर था, हुदैबिया नाम पर, और वहां पर रुककर 2 रकात नमाज पढ़ा करते थे। फिर उसके बाद जो है मक्का की तरफ या मदीना की तरफ रवाना होते थे। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दूर अंदेश निगाहों ने देखा कि आज की ये नस्लें इस दरख्त के नीचे से सिर्फ नमाज अदा करके गुजर रही हैं, लेकिन कल जब इल्म खत्म हो जाएगा और जब ये नस्ल खत्म हो जाएगी, आने वाली नस्लें हो सकता है कि इस दरख्त की पूजा और परस्तिश करने लग जाए। दूर अंदेश निगाहों ने उमर बिन खत्ताब को ये फैसला लेने पर मजबूर किया और उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म दिया, तो आपके हुक्म से उस दरख्त को जड़ से काट कर फेंक दिया गया। तो मालूम हुआ कि दीन इस्लाम के अंदर कोई शख्सियत परस्ती नहीं है और दीन इस्लाम के अंदर कोई आस्थानों की परस्तिश नहीं है, आसार परस्ती जो है दीन इस्लाम के अंदर नहीं है। इसी तरह से जिन शक्लों में, जिन बदतरीन शक्लों से शिर्क के हमारे दरमियान पाया जा रहा है, उनमें से एक बदतरीन शक्ल है सितारों की परस्तिश। सितारों की परस्तिश, सितारों की तासीर का कायल होना। हादिसात हो रहे हैं जमीन पर, बीमार हो रहे हैं, कामयाबियां मिल रही हैं, तरक्कियां मिल रही हैं, तरज्जुली मिल रही है, तो इससे ये अकीदा रखना कि ये सितारों की तासीर की वजह से हो रहा है, इसे शरीयत इस्लामिया के अंदर जो है शिर्क से ताबीर करती है। शिर्क की बदतरीन सूरतों में से एक सूरत है जो हमारे मुसलमानों के दरमियान पाई जा रही, मुसलमानों के दरमियान पाई जा रही। एक इस्तिलाह है लोगों के दरमियान कि फला आदमी का सितारा जो है बड़ा मजबूत है। यानी अगर कोई आदमी जो है, मिसाल के तौर पर कोई आदमी हादिसे से बच गया तो उससे कहेंगे कि तेरा सितारा बड़ा मजबूत था, इसलिए तू हादिसे में जो है हादिसे से निकल गया। और अगर कोई आदमी बार बार बीमार पड़ रहा है तो उससे कहेंगे कि फला आदमी का सितारा बड़ा कमजोर है, यही वजह है कि बार बार जो है बीमार पड़ रहा है। हमारी शादियां होती हैं, हमारे यहाँ शादियां होती हैं और शादियों के रुकों पर, शादियों के कार्ड पर बहुत सारे जुमले लिखे हुए रहते हैं। उनमें से एक जुमला लिखा हुआ रहता है कि फलां साहिब की दुख्तरे नेक अख्तर। शादियों के रुके पर यह जुमला लिखा हुआ रहता है। आप अक्सर देखे होंगे कि फलां साहब की दुख्तरे नेक अख्तर। ये नेक अख्तर क्या है? अख्तर ये सितारा है, अख्तर ये सितारे का नाम है। मतलब ये हुआ कि फलां साहब की वो बेटी जिसका सितारा बड़ा नेक है। हमारी शादियों के कार्डों में सरासर शिरकिया जुमले पाए जा रहे हैं। हमें अपनी जिंदगियों का जायजा लेना चाहिए, अपनी जिंदगियों का जायजा लेना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि जाने अनजाने में हमारी जिंदगियों में, हमारे घरानों में शिर्क पाया जा रहा हो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर पर हैं, रात के वक्त जो है बारिश होती है, रात के वक्त बारिश हुई, सहाबा इकराम आपके साथ मौजूद हैं और बाज सहाबा ने कहा मुतिरना बिफज़लिल्लाह, अल्लाह के फजल से बारिश हुई है। और बाज सहाबा पुराने तसव्वुरात की बुनियाद पर उनकी जबान से जुमला निकल गया मुतिरना बिनौई कज़ा व नौई कज़ा, के फुला सितारे की तासीर से, फुला सितारे की तासीर से बारिश हुई। सुबह होते होते अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की गई कि अस्बह मिन इबादी, अस्बह मिन इबादी मुमिनुम बी व काफिरुम बिल कवाकिब व अस्बह मिन इबादी मुमिनुम बिल कवाकिब व काफिरुम बी, कि मेरे बंदों में बाज बंदे ऐसे हैं जिन्होंने सुबह इस हाल में किया है, सुबह इस हाल में किया है कि वो मुझ पर ईमान रखते हैं और सितारों को झुटलाते हैं। और मेरे बंदों में बाज बंदे ऐसे हैं जो मुझे झुटलाते हैं और सितारों पर ईमान रखते हैं। जिन्होंने कहा मुतिरना बिफज़लिल्लाह,
अल्लाह के फजल से बारिश हुई तो गोया कि वो मुझ पर ईमान लाए और सितारों का इनकार कर दिया। और जिन्होंने कहा कि मुतिरना बिनौई कज़ा व नौई कज़ा, कि फलां सितारे की तासीर से फलां सितारे की तासीर से बारिश हुई, तो गोया कि मुझे झुटलाए और सितारों पर ईमान लाए। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि हम और आप इन चीज़ों को जो है अपनी जिंदगियों में टटोलें, देखें कि कहीं हमारी जिंदगियों में इस तरह के जुमले, इस तरह की चीज़ें, शिरकिया अमाल ना पाए जा रहे हैं। बाज़ उर्दू अखबार ऐसे निकलते हैं, उन अखबार के अंदर बाकायदा एक उन्वान रहता है कि सितारों का खेल, सितारों का खेल, और उसमें बाकायदा बताया जाता है कि हफ्ते भर में अगर आपका नाम अलिफ से शुरू होता है, आइन से शुरू होता है, रा से शुरू होता है, तो आपके साथ फलां फलां अच्छाइयाँ आने वाली हैं। और अगर आपका नाम जो है फा से शुरू होता है, कौफ से शुरू होता है, तो आपके साथ फलां फलां मुसीबतें आने वाली हैं। तो गोया के बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे मकामात पर इन अखबार को ख़रीदते हैं और बाकायदा उसे पढ़ते हैं और उस पर अमल करते हैं। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इसी यही वजह है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, कि हम में से बहुत सारे, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते तो हैं लेकिन शिर्क के साथ रखते हैं। ये वज़ाहत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने की है। इसी तरह से हज़रात, हमारी ज़िंदगियों में जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, उनकी ज़िंदगियों में शिर्क जिस तरह से जिन सूरतों में पाया जाता है, उनमें से एक बदतरीन शक्ल, बदतरीन सूरत ये बदशुगूनी है। बदशुगूनी का अकीदा, बदफाली का अकीदा, जिसे आम अल्फाज में नहूसत का अकीदा कहा जाता है। नहूसत का अकीदा, किसी जगह को मनहूस समझना, किसी चीज को मनहूस समझना, किसी महीने को मनहूस समझना, किसी दिन को मनहूस समझना। नऊज़ बिल्लाह, ये नहूसत का अकीदा हमारी जिंदगियों में पाया जाता है। रास्ते में गुजर रहे थे, रास्ते से काली बिल्ली जो है रास्ता काट दी, तो हम जो है अपना रास्ता बदल लेते हैं कि अब जो है इस रास्ते में, इस सफर में हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर किसी के घर पर उल्लू बैठकर पुकार दिया तो ये अकीदा रखते हैं नऊज़ बिल्लाह, अब इस घर में कोई हादिसा पेश आने वाला है या इस घर में कोई वफात पाने वाला है। अगर किसी के यहाँ शादी ब्याह हुई, नई नवेली दुल्हन घर आती है और घर आने के बाद उस घर में अगर किसी का हादिसा हो जाता है, अगर कोई आदमी किसी का जो है कोई आदमी मर जाता है, तो ऐसे में ये नहूसत का अकीदा रखते हैं कि फलां शादी की वजह से फलां दुल्हन के कदम है मनहूस कदम है, इसके मनहूस कदम के हमारे घर में पड़ने की वजह से ये हादिसात हो रहे हैं, ये बीमारियां हो रहे हैं। इससे पहले हादिसात हमें नहीं हुए हैं। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। एक दुल्हन के साथ भी होता है और कई मकामात पर दूल्हे के साथ भी होता है, दूल्हे के साथ भी होता है कि उसके कदम को मनहूस शुमार करते हैं। ये शिर्क की बदतरीन सूरतें हैं जो हमारी जिंदगियों में पाए जाते हैं। और तो और अपने आप को सही उल अकीदा कहने वाले, अपने आप को सलफ पर दीन सलफ पर चलने वाले, सलफ सालिहीन के तरीके पर चलने वाले, ये बात जो है इजहार करने वाले की जिंदगियों में ये अकीदे पाए जाते हैं। बदतरीन शक्ल है, ये शिर्क की बदतरीन शक्ल है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्तियारतु शिरकुन, अत्तियारतु शिरकुन। आपने तकरार के साथ फरमाया कि नहूसत का अकीदा, बदफाली का अकीदा, बदशुगूनी का अकीदा सरासर शिर्क है। वयमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु वयमसस्क बिखैरिन फला रद्द लिफज़लिहि। अगर हमें कोई मुसीबत लायक होती है तो अल्लाह की इजाजत से लायक होती है, और अगर हमें कोई भलाई नसीब होती है, कोई अच्छाई नसीब होती है, वह अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से होती है। यह हमारा अकीदा होना चाहिए, अकीदा होना चाहिए। मुसलमानों, अपने अकीदे को मजबूत कर लो, अपने अकीदे को मजबूत कर लो। अकीदा तौहीद अगर मजबूत है
तो दुनिया की कोई भी चीज जो है हमें नीस्तो नाबूद नहीं कर सकती। दुनिया और आखिरत में हम नाकाम नहीं हो सकते। अगर हमारा अकीदे के अंदर बिगाड़ पाया जा रहा है, हमारे अकीदे के अंदर शिर्क की बुबास पाई जा रही है, तो आप समझ जाइए कि दुनिया और आखिरत में कामयाबी मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। हजरात, इसी तरह से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क की बदतरीन जो शक्लें बयान की हैं, उनमें से एक शिर्क की बदतरीन शक्ल है तावीज़ गंडे। तावीज़ गंडे, हमारे जिस्म पर तावीज़, हमारे घरानों में तावीज़, हमारे बच्चों पर तावीज़, हमारे दुकानों पर तावीज़, हमारी गाड़ियों में तावीज़। नौज़ बिल्लाह, जो अपने आप को सहीउल अक़ीदा कहते हैं, उनकी जिंदगियों में भी पाए जाते हैं। और बसा औक़ात उनके घरानों में देखना मिलता है कि कहीं उनके घरानों में हरा कपड़ा लगा हुआ रहता है, या फिर जो है लाल कपड़ा लटका हुआ रहता है, नारियल बंधा हुआ रहता है। ये सरासर शिर्क है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरका, जिसने तावीज़ लटकाई गोया कि उसने अल्लाह की ज़ात के साथ शरीक किया। आप देखें, उमूमन तावीज़ तीन तरह का होता है। तावीज़ तीन तरह का होता है। एक तावीज़ की किस्म वो है जो कि तहरीरी शक्ल में हो, जिस पर कुछ लिखा हुआ कागज़ है या कुछ और चीज़ है, उस पर लिखा हुआ रहता है, कुरानी आयत लिखे हुए रहते हैं, या फिर जो है गैर मफहूम इबारतें लिखी हुई रहती हैं, या फिर इसी तरह से नंबरात, अदद व शुमार लिखे हुए रहते हैं। कुरानी आयत हो, बल्कि मुकम्मल कुरान ही क्यों ना हो, अगर लिखा हुआ है, ये तब भी नाजायज़ है, तब भी नाजायज़ है। इसलिए कि ना अल्लाह के रसूल से साबित है और ना ही किसी सहाबी से साबित है। तो गोया कि अगर गैर मफहूम इबारतें हैं और आदाद व शुमार, गिनती नंबरात हैं, इसके अंदर तो सरासर शिर्क पाया जाता है, सरासर शिर्क पाया जाता है। और तावीज़ की दूसरी किस्म है, दूसरी शक्ल है कि धागे, हरे रंग का धागा, काले रंग का धागा, पीले रंग का धागा, लाल रंग का धागा, धागे हैं नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, धागे बांधते हैं अपने गलों में और अपने हाथ पर, अपने पैर में, पता नहीं नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कहां कहां पर बांधते हैं। और ये अकीदा रखते हैं कि धागा है जिसकी वजह से मसाइब और मुश्किलात टल जाते हैं और मसाइब और बलाएं जो है दूर हो जाते हैं। ये सरासर शिर्क है जो हमारी जिंदगियों में पाया जाता है। अपने आप को मुसलमान कहने वाले, नाम निहाद मुसलमान जानते हुए भी, अनजाने भी इस तरह के शिर्किया आमाल में मुब्तला है। इसी तरह से तावीज़ की तीसरी शक्ल है कंकर और पत्थर मंके। बाज कंकर और बाज पत्थर ऐसे होते हैं कि अक्सर तौर पर हम अपने अंगूठी के नगीनों में पहना करते हैं। अक्सर लोग जो है अंगूठी के नगीनों में पहना करते हैं, लाल रंग का पत्थर, काले रंग का पत्थर, और ये अकीदा रखते हैं कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, जब से मैंने फुला रंग के पत्थर वाली अंगूठी पहनी है, उस वक्त से मेरी जिंदगी में तरक्की ही तरक्की है, कामयाबी कामयाबी है। नऊज़ बिल्लाह मिन, सरासर शिर्क है। आओ बताओ, इस दुनिया के अंदर हजरे अस्वद से ज्यादा अजीम, हजरे अस्वद से ज्यादा अजमत वाला पत्थर कोई हो सकता है? हजरे अस्वद से ज्यादा कोई मुबारक पत्थर हो सकता है? जिसके ताल्लुक से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरे अस्वद का बोसा लेने की वजह से इंसानों के गुनाह माफ हो जाते हैं, इंसान गुनाहों से पाक और साफ होते हैं। लेकिन हजरे अस्वद के ताल्लुक से हमें क्या अकीदा दिया गया? हमें क्या अकीदा दिया गया? हजरे अस्वद के ताल्लुक से यह अकीदा दिया गया, अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा हजरे अस्वद से मुखातब होकर कहते हैं, हजरे अस्वद से मुखातब होकर कहते हैं, अलल ऐलान कहते हैं, जोर से बाआवाज़े बुलंद, मकसूद ये है कि लोग हजरे अस्वद का बोसा लेते हुए, और जो इस चीज के सिलसिले में जो चीज बयान की गई
कि इसका बोसा लेने की वजह से गुनाह माफ होते हैं, कहीं उनके अंदर बदअकीदगी ना पाई जाए और उनके दिलों में ख्याल ना पैदा हो कि ये पत्थर जो है नफा व नुकसान का मालिक हो सकता है। अलल ऐलान कहते हैं, अलल ऐलान कहते हैं, वल्लाही वल्लाही इन्नी आलमु अन्नका हजर, ऐ हजर अस्वद मैं जानता हूं कि अल्लाह की कसम तू एक पत्थर है, अल्लाह की कसम तू एक पत्थर है। ला तजुर्र वला तनफा, तेरे अंदर फी नफ्सी ना नफा पहुंचाने की ताकत है ना नुकसान पहुंचाने की कुदरत रखता है। फलौला अन्नी रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलुका मा क़ब्बल्त, अगर मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेरा बोसा लेते हुए ना देखा होता तो मैं कभी तेरा बोसा ना लेता। क्या अकीदा दिया जा रहा है हजर अस्वद के ताल्लुक से, कितना अज़मत वाला जो है पत्थर है, कितना मुबारक पत्थर है, लेकिन उसके ताल्लुक से क्या अकीदा दिया जा रहा है शरीयत के अंदर कि मैं जानता हूं कि तू एक पत्थर है, तेरे अंदर ना नफा पहुंचाने की कुदरत है ना नुकसान पहुंचाने की सलाहियत है, लेकिन अगर मैंने अल्लाह के रसूल को तेरा बोसा लेते हुए ना देखा होता तो कभी तेरा बोसा ना लेता। यह अकीदा होना चाहिए। यह अकीदा तौहीद इंसान को मजबूत करता है, इंसान की जिंदगी में अकीदा तौहीद होना चाहिए। और इसी तरह से आखिरी शक्ल और सूरत में आपको बताकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि जिन सूरतों में, जिन शक्लों में शिर्क की जो बदतरीन शक्ल हमारी ज़िंदगियों में पाई जाती हैं, उनमें से एक है आमिलों का फितना, काहिनों का फितना, जादूगरों का फितना। ये ऐसा फितना है, हम में से बहुत सारे लोग काहिनों के पास जाते हैं, आमिलों के पास जाते हैं और आमिलों से मशवरा किए बगैर अपना कोई काम नहीं करते। आप बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाना है, आमिलों के पास जाते हैं, उनसे मशवरा करते हैं। अपनी दुकान को ओपन करना है, दुकान खोलना है, आमिलों के पास जाते हैं। अगर आमिल कहे, काहिन कहे कि फुला दुकान में तुझे कामयाबी मिलेगी तो तब जाकर जो है दुकान ओपन करते हैं। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये सरासर शिर्क है, शिर्क की बदतरीन शक्ल है जो हमारी जिंदगियों में पाया जाता है, जो हमारी जिंदगियों में पाई जाती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अता काहिनन फसालहु अन शै लम तुक़बल लहु सलातु 40 लैला। जो कोई आदमी किसी काहिन के पास आए, किसी आमिल के पास आए, किसी जादूगर के पास आए, उससे किसी चीज का सवाल करे, उससे किसी चीज का सवाल करे, लम तुक़बल लहु सलातु 40 लैला और लम तुक़बल लहु सलातु 40 यौमा, क्या ऐसे आदमी की 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं होगी। अगर वो नमाजी हो तब, अगर कोई आदमी 5 वक्ता नमाजी है, 5 वक्त की नमाजों का एहतमाम कर रहा है, लेकिन ऐसा आदमी किसी आमिल के पास जाता है और उसके पास जाकर अपनी फरियाद रखता है, अपने मामले को उसके सामने रखता है, तो सिर्फ उससे पूछने की वजह से उसके 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं होगी, रायगा हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। और तो और आपने दूसरी हदीस में फरमाया, फसद्दक़हु बिमा यक़ूल, जो बात कहता है, आमिल जो बात कहता है, काहिन जो बात कहता है, उसे तस्लीम करता है, उसकी बात पर अपनी जिंदगी में उसके मशवरे पर अमल करता है। फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफ़ून। ऐसा आदमी जो आदमी के किसी काहिन के पास जाकर अपनी फरियाद रखे, अपना सवाल रखे और उसकी बात पर अमल करे, फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद, ऐसा आदमी काफिर है, ऐसा आदमी मुशरिक, दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। अपनी जिंदगियों का मुहासबा करें। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। मुफस्सिरीन जो बात कहते थे मुशरिकीन अरब, कुफ़ार अरब के सिलसिले में, हम में से बहुत सारे अपने आप को मुसलमान कहने वालों की जिंदगियों में शिर्क पाया जा रहा है।
शिर्क पाया जा रहा है कि हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते तो हैं लेकिन उनकी जिंदगियों में शिर्क पाया जा रहा है। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। अपने आप का मुहासबा करें, अपने नफ्स का मुहासबा करें, अपने आप में टटोले कि कहीं हमारी जिंदगियों में शिर्क की कोई शक्ल, बदतरीन शक्ल ना पाई जा रही हो, शिर्क की बदतरीन सूरत ना पाई जा रही हो। अपने आप में अपने आप का मुहासबा करें। हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, कि कबल इसके कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा मुहासबा करें उससे पहले हम खुद अपने आमाल का मुहासबा करें, अपने आमाल का जायजा लें कि कहीं हमारी जिंदगियों में शिर्क तो नहीं पाया जा रहा है, शिर्क की कोई सूरत तो नहीं पाई जा रही। हम अपने आप का मुहासबा करें, अपनी जिंदगियों का मुहासबा करें और देखें कि हमारा अकीदा तौहीद किस कदर मजबूत है, जिस अकीदा तौहीद के बल पर हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं, दुनिया और आखिरत में सुरखरुवी हमें जो है नसीब हो सकती है। हम अपनी जिंदगियों का मुहासबा करें। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को अपनी ज़िंदगियों का मुहासबा करने, अपने आप का मुहासबा करने और अपने आप में अक़ीदा तौहीद को मजबूत करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे बच्चों में अक़ीदा तौहीद को मजबूत करने की तौफीक नसीब फरमाए। हमारे आने वाली नस्लों के अंदर अक़ीदा तौहीद को रासिख करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जिनकी ज़िंदगियों में भी शिर्क की जिस कदर जो है बदतरीन शक्लें में से कोई शक्ल पाई जा रही हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौबा व इस्तिग़फ़ार तौबा करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अक़ीदा तौहीद पर ज़िंदगी गुजारते हुए इसी अक़ीदा तौहीद पर जो है ख़ातिमा फरमाए। हमारा ख़ातिमा बिल खैर नसीब हो। कलिमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारा ख़ातिमा नसीब हो। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फ़िरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अअला व अजल्ल व अतम व अकबर।